नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गंगा सागर मेला में मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोग हैं और आप देखें कि पीछे एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं। क्या क्या खिलाते हैं? दाल, चावल, पूरी और बेस्ट सेवा का अवार्ड मिला हमको। और खास करके मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलिए कि बापू करुणावान है, करुणा की मूर्ति हैं, भक्त वत्सल हैं। उन्हीं चाहते कि हमारे बच्चे डंडा खाएं। और मीडिया जब सुप्रचार कर चुकी है तो किस काले मुंह से हमारे गुरु का सुप्रचार दिखा सकते हैं? टीना लगा के चश्मा लगा लिए। ये देखिए, टीना लगा के चश्मा लगा लिए। सरकारों की ये हालत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गंगा सागर मेला में मौजूद हैं। हज़ारों की संख्या में लोग हैं और आप देखें कि पीछे जो कैंप लगा हुआ है, संत आसाराम जी बापू का भव्य कैंप लगा हुआ है। हम वहां जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और वहां के जो तमाम लोग हैं, जो व्यवस्थापक हैं। आप देखें यहाँ पर भंडारा चल रहा है। नमस्कार। क्या व्यवस्थाएं रहती है यहाँ पर, क्या आप देते हैं? बहुत अच्छा। जो लोग आते हैं, जितना लोग आते हैं, एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं हम लोग। क्या क्या खिलाते हैं? दाल, चावल, पूरी, हलवा, मिठाई, सब कुछ देते हैं। अधिकांश लोग कहाँ से आ रहे हैं इस समय? पूरा देश से, वहाँ से मध्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, आगरा से आते हैं, बहुत जगह से आते हैं। बापू के विषय में क्या बोलते हैं फिर वो? बापू के विषय में बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। बोलते हैं कि बापू जी ने तो जो किए दुनिया में कोई संत नहीं किया जो बापू जी किए। इतना दिन सेवा किए दुनिया का, मीडिया को दिखता नहीं है। तो एक दिन में लगभग कितने हजार लोग यहाँ भोजन कर लेते हैं? बहुत सी, इसका तो गिनती ना पा रही। आज जितने भी कैंप हैं, सब कैंप से ज़्यादा हमारे कैंप में लोग आते हैं। एक छोटी सी जगह मिलती थी हमको और हमने सेवा से प्रभावित थी, तो आज इतना बड़ा कैंप मिला हमको और बेस्ट सेवा का अवार्ड मिला हमको। तो आज प्रशासन भी तो देख रहा है कि बापू के बच्चे क्या कर रहे हैं। लोग आपसे पूछते होंगे कि बापूजी 10 साल से अंदर है, कुछ तो किया होगा। क्या बोलते हैं? बहुत पूछते हैं। जो हमारी दृष्टि में हम वही बताते हैं कि आपने देखा नहीं है कुछ, तो आप जब सत्य को नहीं जानते हैं तो गलत क्यों बोल रहे हैं? और ख़ास करके मेरे सामने तो बिल्कुल मत बोलिए। और दूसरी बात ये, हमारा मतलब खुद का मतलब ये नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं इसलिए। आपको उन्होंने क्या गलत ऐसा सिखा दिया जो आप विरोध कर रहे हैं? आपको तो कोई गलत बात उन्होंने सिखाई नहीं। अगर राम नाम जपना, अगर अपने सत्य धर्म को पहचानना उनकी गलती है तो ऐसी गलती तो सब कोई करे। अब इस उम्र में आप सोचिए, उनकी 75-80 के पार उम्र है। इस उम्र में तो घर में जो बुजुर्ग रहते हैं ना, उनकी देखभाल अच्छी से होनी चाहिए। उनको कितनी कष्ट होती होगी, कितनी पीड़ाएं होती होंगी, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। और चलो उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, अगर कोई करके आ रहा है तो क्यों उसको जमानत मिल रही है, क्यों उसको छोड़ दिया जा रहा है? हमारे गुरु जी को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है? क्या ऐसा तकलीफ है? ये तो देखा सरासर गलत हो रहा है, आप तो देख रहे हैं। क्या यही क्रम चलता रहेगा? 10 साल का समय था। भगवान रामचंद्र जी जब वनवास गए थे, उनके पास इतना सामर्थ्य था कि वो बैठे बैठे अगर मारते तो लंका पतालपुरी चली जाती। पूज्य बापू जी में वो सामर्थ्य है, वो पूरी दुनिया मान रही है, पूरी दुनिया लोहा मान रही है। अगस्त में जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, 10 सेकंड में कितने राजनेता चले गए, कितने लोग चले गए ऊपर। आज तक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कोई बचा है? लेकिन हमारे गुरुजी एकदम तंदुरुस्त होकर बचे थे, खरोच तक नहीं आए थे। ये चमत्कारी तो है। बापू समर्थ हैं इतने, और उनके बच्चे भी इतने समर्थ हैं, लेकिन गुरु आज्ञा के समान कोई पथ्य नहीं है। ऐसा कबीर जी ने कहा है कि बापू करुणावान है, करुणा की मूर्ति हैं, भक्त वत्सल हैं। उन्हीं चाहते कि हमारे बच्चे डंडा खाएं। ये जो सेवाएं चलती हैं, कंटिन्यू चलती हैं, आप लोग को प्रेरणा मिलती है और भी संगठन के लोग यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा ही लगता है कि अभी तो संत आसाराम जी बापू जेल में हैं, अगले साल सेवा करते हैं, 10 साल गैप कर देते हैं? नहीं, हम लोग सेवा अपना हमेशा कंटिन्यू रखेंगे। बंद करने का तो कोई विचार ही नहीं है। ये सेवा हमेशा निरंतर चलती रहेगी। इसमें इतना सारा जो खर्चा होता है, कंटिन्यू लोग भंडारा खा रहे हैं और सब सेवाएं, तो कहाँ से कैसे पैसा आता है, कैसे क्या आयोजन है? हम लोग भी आश्चर्य में हैं, आपको सही बता रहा हूँ। हम इतने ही हैं, हम 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, 10 भाई हैं। इतनी ज़बरदस्त सेवा चलती है, आप विश्वास नहीं करेंगे। कल रात को 1:10 पे कुछ लोग आए, यहाँ 1 इंच जगह खाली नहीं थी कि लोग पैर रख करके, हम लोग रात को जा नहीं पा रहे थे। 1 इंच जगह बाकी नहीं थी। हमारा जो रात की सेवा करता, हमारा जो साधक भाई है, वो पीछे लोग आए, 300 लोगों को भोजन बचा हुआ था, बैठा करके पीछे खिलाया। ये कैसे सेवा हो रही है, कैसे हो रहा है, सब गुरुजी कर रहे हैं।
करने वाले भी वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। फंड कहाँ से आता है, कभी कोई चीज़ की कमी हम लोग को महसूस ही नहीं हुई थी। आज इतना कोरोना काल भी गया, इतनी महंगाई है, ऐसा भी है, हम लोग बाहर से कलेक्शन करते नहीं हैं। हम जितने साधक भाई हैं, हम लोग जितने भी हैं, हम लोग सब आपस में ही मिलकर के बापूजी कहाँ से पूरा कराते बापू ही जाने। ये सेवा पिछले 25 सालों से शुरू है। निःशुल्क दवाइयाँ, आवास, भोजन और मीडिया जब कुप्रचार कर चुकी है तो किस काले मुंह से हमारे गुरु का सुप्रचार दिखा सकती है? कौन दिखा सकता है ये सुप्रचार? सरकार विरोध में ही है। अगर सरकार हमारी विरोधी नहीं होती तो बापू की इतनी बड़ी संस्था, बोलते हैं हिंदुत्व की रक्षा हो रही है। बापू ने जो युवा सेवा संघ, बापू जो मातृ पितृ पूजन और 25 दिसंबर तुलसी पूजन, अगर और कोई संस्था करती तो अपने कॉलर ऊंचे करती और बोलती मेरी ये सेवाएं चलती हैं। एक केले पे 3 जन फोटो खिंचा सकते हैं जो सतत निरंतर 450 आश्रम गुरुजी के 12,000 बाल संस्कार केंद्र, उसकी सेवाओं को ऐसे दबाया जाता है। ऋषि प्रसाद हम इसलिए करते हैं कि मीडिया जहाँ नहीं पहुँचती ना, वहाँ ऋषि प्रसाद के साधक पहुँच के जो लोगों के मन में भ्रम भरा हुआ है ना, उसको निकालते हैं। फिर वो प्रभावित होते हैं। हम जिस गली से जाते हैं हमारा आदर होता है, ये नहीं कि मीडिया वालों के कहने पे हमारा विरोध होता है, क्योंकि हम उस विरोध का सामना करके इतने हमारे महान गुरु हमारे बापू जी ने, इनको युग परिवर्तन संत बोलना चाहिए था भारत सरकार को, पर शर्म आती है हमको ऐसे भारत सरकार पे जिन्होंने हमारे गुरु जी को 10 साल से जेल में, सबकी साजिश है। यहाँ देखिए ममता की सरकार है, वहाँ केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, दिल्ली में केजरीवाल है और कहीं कांग्रेस का है। तो सरकारें क्या इनका सोचती नहीं बापूजी के विषय में, क्या कभी राहत के लिए? लगता तो ऐसे है, मतलब सच्चाई देख ही नहीं रहे हैं। सच्चाई जो है वो देख ही नहीं पा रहे हैं, या तो जानबूझ के फंसा रहे हैं बापू को, बापू न निकलने पाए। वैसे आपके जो भोजपुरी जो क्षेत्र है, यूपी के क्षेत्र में बहुत सटीक उत्तर देते हैं। सरल भाषा में से आप क्या बोलोगे? चश्मा लग गया क्या उनकी आंखों में, या फिर लगता तो यही है, बेल्डिंग वाला चश्मा लोहा का लगा लिया? बेल्डिंग वाला क्या, हमको तो लग रहा है वो टीना लगा के चश्मा लगा लिए हैं। टीना वाला चश्मा, टीना लगा के चश्मा लगा लिए। ये देखिए टीना लगा के चश्मा लगा लिए हैं। सरकारों की ये हालत हो गई है, टीना लगा के चश्मा लगा लिए। चश्मा लगा के आंखें बंद कर ली। अच्छा, चश्मा लगा के आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, टीने का चश्मा। अच्छा, तो ये क्या खोलेंगी कि क्या लगता है? मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे गुरुदेव की उम्र को देखते हुए अब थोड़ा वो न्याय की तरफ ध्यान दें। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी गई। कई लोग यहाँ पर रिटायर्ड फौज से भी हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसर रहे, वो रिटायर्ड हैं, यहाँ सेवा दे रहे हैं। तो क्या आप लोगों के संपर्क में कई बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग आते होंगे, तो क्या वो लोग आपसे ये सवाल नहीं करते कि तुम भी तो इतने पढ़े लिखे हो, काहे को बापूजी को अभी मानते हो, क्या कमी है, कुछ नया चेंजिंग कर लो? बुद्धिजीवी ऐसे हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है, यहाँ पे एक कैंप लगता है भारत क्षत्रिय समाज, पूरे भारत के क्षत्रियों का एक समाज है यहाँ पे लगता है। जिस दिन हम लोगों ने इसका उद्घाटन किया उसी दिन कम से कम 8 से 10 लोग आए यहाँ रात को। हमारे आश्रम से जो ऋषि प्रसाद पत्रिका निकलती है उसका पैसा दे करके सदस्य बने लोग, लाइन लगा करके हमारे गुरुदेव के ज्ञान को, गुरुदेव के जो करुणा प्रसाद है उसको स्वीकार कर रहे हैं। सामने से आकर के बनना ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत क्षत्रिय समाज पूरे भारत में दबंगों में आता है और उसके कम से कम 8-10 मेंबर यहाँ आकर के पैसा देकर, हम लोग बोले निःशुल्क बना देते आपको साल भर के लिए, बोले नहीं। पूज्य बापू जी जो भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, संयम, सदाचार, पवित्रता, तीनों चीज़ अपने बच्चों को, अपने साधकों को गुरुजी ने सिखाया। उनके साधक पूरी दुनिया में उनका प्रसाद फैला रहे हैं। आज मेरे बापू यदि दोषी रहते हैं तो क्या यहाँ के कोलकाता के पुलिस क्या परमिशन देते हैं? नहीं देते, नहीं देते करने के लिए। लेकिन पुलिस वाले लोग भी जानते हैं कि हमारे बापू को फंसाया गया है, क्योंकि जब बापू जेल में गए थे, जिस दिन उनको केस उठाकर ले गया था, उस दिन एक IC ऑफिसर यहाँ के कोलकाता के, उनकी जो मिसेस है वो दीक्षा ली थी, बंगाली थी। उनके पति आकर उनको बोले तुम्हारे बापू के ना खूब षड्यंत्र भाषण হয়েছে, उन्हीं ताड़ाताड़ी बेरोबेन ना। उसी दिन बोला जिस दिन बापू को उठाकर लेकर गया। और हम लोगों ने ऋषि प्रसाद की सेवा भी करते हैं, बापू का बाल संस्कार भी चलाते हैं। केंद्रीय विद्यालय स्कूल में हम लोग जैसे औरत को जाना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर भी बापू का जेल जाने के बाद भी 4-5 साल से आज हम लोग सेवा मातृ पितृ पूजन कर रहे हैं। तो मास्टर जी भी तो परमिशन क्यों दे रहे हैं?
यदि मेरे बापू दोषी रहते हैं तो नहीं देते। तो शर्म की बात है मोदी जी और अमित शाह को कि जिस राज्य के वो हैं और वहाँ के संत के ऊपर इतनी घिनौना बदनामी दिया गया है और वो लोग आंख फाड़ कर देख रहे हैं। हम आर्मी से रिटायर्ड हुए, 30 ईयर सर्विस किया, हमें वो ज्ञान नहीं मिला था। तो हम बापू के श्रीचरण में जब आए तब हमें असली ज्ञान मिला। बापू जी से हमें जो ज्ञान और जो प्रेम मिला, स्नेह मिला, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में खुद रहे, इतने सालों तक आपने जॉब की, तो संत आसाराम जी बापू के विषय में आप क्या अनुभव करते हैं इस समय? क्या संत आसाराम जी बापू के विषय में क्या अनुभव करते हैं आप? संत बापू राम के ये संत है, महान आदमी है, हम लोगों का पहुँच ब्रह्मविद एक गुरुदेव है। बापू जी नहीं है तो सबका तो मन दुखी है भी है। हम लोग कोशिश करेंगे अपना ओर से, तो हम लोग हैं, हम लोग तो पीछे नहीं हटे मेरे बापू के लिए। बापू जी हमारे सब कुछ है। बापू जी आप ही कुछ करिए, आप ही मेरे भगवान हैं और आप सही प्रार्थना करते कि आप जल्द से जल्द बाहर आइए। बापू जी हमारा सब कुछ है। बापू जी को हम लोग सब परिवार मानते हैं। पादरी और अभिनेता नेता जिनके ऊपर आरोप लगा है वो फिर भी बाहर घूम रहे हैं। उनकी कहीं इस पंडाल में सेवा भी नहीं दिख रही है। अब बापूजी द्वारा जो अनेकों सेवा चल रही है गंगा सागर की, अभी प्रेजेंट में जो गंगा सागर की सेवा चल रही है जितनी जोर शोर से, यहाँ किसी अभिनेता का सेवा चल रहा है क्या? वो तो पता चलेगी जब समय आएगा। बापू तो हमारे बोलते हैं कि हम सभी को माफ़ कर देंगे, लेकिन प्रकृति किसी को माफ़ नहीं करती है। सन 2008 में आपने दीक्षा ली जी, और बापू जी सन 2013 में चले गए, तो आपको सानिध्य तो बहुत कम मिल पाया। तो अभी क्या लगता है आपको? फिर से मिलेगा, फिर से इतना विश्वास करके बैठे कि फिर से बापूजी का दर्शन मिलेगा हम लोग को। मोदी जी का जो वीडियो देखते हैं पहले वाला, जो बापूजी के स्टेज पर जाके गुजराती में बोल रहे हैं, बापूजी से आशीर्वाद पा रहे हैं, बापूजी उनको बोले थे भविष्य में तुम प्रधानमंत्री बनो, मोदी जी बन भी गए। तो मोदी जी को एक साधारण, बापू को बापू नहीं मान के मोदी जी को एक साधारण संत मान के भी अगर मोदी जी एक बार जोधपुर जाते और बापूजी का खोज खबर लेते तो हम जानते कि हमारी सरकार हिंदुत्व को बचा रही है और हिंदुत्व को मान सम्मान दे रही है। और अमित शाह जी इतना बड़ा बड़ा रैली करते इधर उधर जाते, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि संत श्री आसाराम बापू वहाँ है? अमित शाह जी जाके सब मंत्री संतरी जाके वहाँ माफ़ी मांगते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, अपने लिए बापू को उपयोग करते हैं। और बापू जी जब चुपचाप वहाँ बैठे हैं और करोड़ों लोगों को, हम लोग को जब बापू जी वैन से उतरते थे तो बस ऐसे इशारा करते थे कि तुम लोग चुप रहो, और हम लोग चुप है। इसका मतलब है मोदी जी के हम लोग के अंदर ज्वार भाटा नहीं उठ रहा है। जब फटेगा तो मोदी जी को ले डूबेगा। हम डायरेक्ट मोदी जी को बोल रहे हैं। इसके लिए मोदी जी हमको हो सकता है सूली पर चढ़ा दे, चलेगा, ऐसे ऐसे कितने बच्चों को चढ़ा दे, लेकिन सिर्फ सरकार से हमारी मांग है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि भारत के एक महान संत, पूरे भारत का विश्व नियंत्रण जोधपुर में बैठे हुए और सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार मतलब शर्म आती है। और मोदी जी को भी पता है, मोदी जी दिखा रहे हैं, बोलते थे कि जब रामदेव बाबा साइकिल से चलते थे तो हम दौड़ते थे उनके पीछे पीछे, हम भी ये करते थे, हम उनसे काजू लेते थे। तो आप तो मानते हैं ना इस चीज़ को, तो क्या बापूजी के पीछे पीछे आप नहीं दौड़े हैं? आपको बापूजी की याद नहीं आती है? ये चीज़ मेरी मोदी जी के पास जाना चाहिए सीधा, नहीं तो मेरा बोलने का कोई महत्व नहीं। और बापूजी की इतनी सेवा अभी भी चल रही है। विगत 24 साल से यहाँ सेवा कार्य चल रही है। ये मीडिया कभी दिखाती नहीं है, मीडिया छुपा कर रखी हुई रहती है। उनको पैसा दो, कुत्ते के जैसे उनके बॉडी डालो तो वही बोलते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। बापूजी को फंसाया गया है, ये आज सभी लोगों को ये बात का एहसास हो चुका है। अगर बापू जैसे व्यक्ति अगर आ जाए समाज के अंदर फिर से, तो शायद हो सकता है कि हम लोगों की उत्थान हमारे भारतवर्ष का धीरे धीरे हो सकता है। यही हम कहना चाहेंगे। 98 से चल रहा है, 97-98 से, तो अभी तक कंटिन्यू ही है। योग वेदांत सेवा समिति कलकत्ता, हावड़ा, पहले तो हमारे बापूजी यहाँ आए थे तो उन्होंने, उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ चालू किया। बापूजी बोले गंगा सागर शिविर लगता है तो अपना भी आश्रम के प्रति भी वहाँ सेवा कार्य चालू किया जाए, तो हम लोगों ने किया था चालू, तब से चल रहा है।